हाय गाइस। आज हम इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो लास्ट पार्ट है, जिसमें नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले ही बता चुका हूँ, दीज आर द 4 टॉपिक्स, जहां से इसमें से किसी से भी सवाल कोई भी एक्सपेक्ट, और ये तो अपने आप में ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। वैसे यहाँ से आगे भी जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे बायोलॉजी में, वो सारे टॉपिक आपके लिए कोर के पार्ट हैं। तो नाउ लेट अस स्टार्ट विद दिस न्यू सिस्टम। हम लोग बात कर रहे हैं आज नर्वस सिस्टम की। देखिए, ज्यादा एक बात तो सही है, नर्वस सिस्टम सब लोग जानता है क्या है बेसिकली, कि पूरे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, जैसे सिंपल सा बात। तो नर्वस सिस्टम इनफैक्ट जो वर्टिब्रेट्स है, ह्यूमन मान लीजिए, 2 पार्ट में बटा होता है। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हम लोग यहाँ पर फोकस करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें जो बेसिक चीज जो हमें जो समझना है, वो ये समझना है कि इसके नर्वस सिस्टम के पार्ट्स टर्म्स आपके ज्यादा होंगे, इसलिए टर्म्स पे थोड़ा फोकस करना है और टर्म से रिलेटेड चीजों पर तो ध्यान रखो, क्योंकि आते क्वेश्चंस वहीं से। तो मस्तिष्क शरीर का मुख्य कंट्रोल सेंटर माना जाता है। इसको क्या था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम लोग मेन कंट्रोल सिस्टम मानते हैं। 2 पार्ट हुआ, एक पार्ट हुआ मेरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब दिस इज द मेन कंट्रोल, और दूसरा क्या है, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, वो बाकी जो है सो वहां से रिले सेंटर इधर से उधर से करता है। तो हम लोग बात करें मेन कंट्रोल पे। मेन कंट्रोल क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको कि ब्रेन भी कहा जाता है। ब्रेन 3 भाग में बटा होता है। फोर ब्रेन जो आपका सबसे बड़ा और विकसित भाग है, मिड ब्रेन सूचनाओं का रिले सेंटर, हिड ब्रेन संतुलन और जीवन रक्षक क्रिया। ये शॉर्ट में है। तो जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होता है ब्रेन का, ब्रेन को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला है फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क के रूप में जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, और ये सबसे और बड़ा में सारा जो क्रिया होती है, ये सारे कंट्रोल जो है वो बेसिकली इससे। मिड ब्रेन एक तरह से आपका रिले सेंटर, जहां से सूचनाएं आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, और हिड ब्रेन का काम होता है तो बेसिकली जो है सो बैलेंस को बनाने में ज्यादा आता है। सॉरी। तो ये आपका एक 3 पार्ट में डिवाइड किया। नो, हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट फोर ब्रेन, अग्रमस्तिष्क। ये पहले, ये जब सिंपल याद करें, फोर ब्रेन, ठीक है। अब सबसे पहली बात क्या है कि इसके जो मुख्य जो भाग होते हैं, पहले आप देख लीजिए यहाँ पे जो भाग है, सबसे पहले सेरिबेरम। ये टर्म को याद रख लीजिएगा। क्यों क्यों क्योंकि सेरेबेरम जो है एक आगे सेरिबेरम, दोनों में कंफ्यूजन। तो सेरिबेलम, फोर ब्रेन का ही ये 3 पार्ट होते हैं, सेरिबेलम, थैलमस और हाइपोथैलमस। हाइपोथैलमस आपका हो गया, और चौथा है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। तो कौन कौन भाग है, सेरिबेरम है, थैलमस है, हाइपोथैलमस है और पिट्यूटरी ग्लैंड। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि पहले हम इसका लोकेशन को थोड़ा सा समझ लें, इसलिए कि लोकेशन समझने से क्या होगा कि आपको वो चीजें समझ में आएंगी। अब आपको ये ज्यादा अच्छा आपको एक्सप्लेन होगा। ये आपका पूरा का पूरा आपका शरीर, ठीक है। इसके नीचे आपका क्या रहता है, थैलमस है, ठीक है। इसके नीचे वाला पीला वाला पोर्शन देख रहे हैं, दिस इज थैलमस। इसके नीचे हाइपोथैलमस और इसके नीचे पिट्यूटरी। फिलहाल इतना फोकस कीजिए, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, हाइपोथैलमस, थैलमस, और इन सब के ऊपर हमारा ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है हमारा सेरिबेलम। क्लियर हो गया। सबसे ऊपर मेरा सबसे बड़ा वाला पार्ट क्या होता है मेरा, सेरिबेरम। उसके नीचे थैलमस, उसके नीचे हाइपोथैलमस, और सबसे नीचे हमारा पिट्यूटरी। ये स्ट्रक्चर को पहले ध्यान रखना, सेरिबेरम, थैलमस, हाइपोथैलमस एंड देन पिट्यूटरी।
तो ये हमारा एक बेसिक चीज हो गया, पहला चीज हो गया, लोकेशन हमारा क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे क्या है। द सेरिबेरम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ, सबसे बड़ा पार्ट में फंक्शन। ये हमारी बुद्धि, इंटेलिजेंस, यादाश्त, तर्क शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता को नियंत्रित करता है। मतलब कि हम जितना काम करते हैं, ये सारे के सारे चीज समझ जाइए तो क्या क्या, इंटेलिजेंस जो हम सोचते हैं, समझते हैं, लॉजिक है, यादाश्त है, मेमोरी है, तर्क शक्ति या निर्णय, डिसीजन लेते हैं, ये सारे काम करते हैं। हमारी सभी वॉलेंट्री एक्शन जैसे बोलना, चलना, पढ़ना, सब यही से करते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि लाइफ में हम जितने भी वॉलेंट्री काम कर रहे हैं, वो हमारी सारे चीजें को ये कंट्रोल कर रहा है। सिंपल कॉन्सेप्ट है। से हमारा इंटेलिजेंस कैसा काम कर रहा है, हमारा मेमोरी सिस्टम, मैं लॉजिक या तर्क से तर्क करते, ये है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, हम उसके बाद डिसीजन लेते हैं। तो ये सब चीज हमारा सेरिबेरम से कंट्रोल हो गया। वॉलेंट्री एक्शंस मेन, सारे वॉलेंट्री एक्शंस कहाँ से कंट्रोल हो रहे हैं, तो सेरिबेरम से। फर्स्ट थिंग, ओके। नाउ हम आते हैं थैलेमस। ये एक रिले सेंटर की तरह काम करता है और शरीर में आने वाली संवेदी सूचनाओं, सेंसरी इंफॉर्मेशन को यह सेरिबेरम के सही हिस्से तक पहुंचाता है। ध्यान दीजिएगा वर्ड सेंसरी इंफॉर्मेशन। सेंसरी इंफॉर्मेशन, आपको पता है कि हमारे हमारे सेंसर हमारे सेंसरी ऑर्गन्स कौन कौन है। स्किन है, आई है, आंख, कान है, जैसे त्वचा हो गया, आंख है, कान, ये सारे हमारे क्या आते हैं, सेंस ऑर्गन्स कहलाते हैं। तो यहाँ से जो इसके थ्रू जो इंफॉर्मेशन जो बॉडी में घुसता है, उसको क्या करता है थैलेमस, उसको उसका काम है कि थैलेमस उसको सेरिबेरम के सही हिस्से में, क्योंकि सब चीज एक जगह होता नहीं है, सेरिबेरम के हर पार्ट में अलग अलग चीज होता है, तो सही हिस्से तक पहुंचाना जो है, यही मेरा थैलेमस का काम है। जो भी हमारा सेंसरी इंफॉर्मेशन, याद रखिए, ये सारे इंफॉर्मेशन सेरिबेरम तक पहुंच जाता है। तो सेरिबेरम का वॉलेंट्री एक्शंस पे जो निर्णय होता है, या वॉलेंट्री एक्शन जो हम करते हैं, हाथ उठाना है, पैर उठा रहे, पानी पीना है, प्यास लगा, और सारे वॉलेंट्री एक्शंस मोटा मोटी वो नहीं से करते हैं, बोलना, चलना, पढ़ना, सब चीज से करते हैं। और जो सेंसरी एक्शंस है, सेंसरी जो इंफॉर्मेशन है, गर्म है, अच्छा दिखाई पड़ रहा है, क्या कोई बोला, इस सब चीज का आया, इंफॉर्मेशन आया, उसका थैलेमस का काम होता है उसको सेंसरी ऑर्गन तक पहुंचाना, सही बेरम के सही पोजीशन तक पहुंचाना। आगे देखेंगे कौन सा लोकेशन में कहाँ पे चीज। अब हम बात करते हैं थैलेमस, सॉरी हाइपोथैलेमस। थैलेमस हो गया, ये बेसिकली शरीर के आंतरिक संतुलन का केंद्र है। जैसे होम्योस्टेसिस जो कहते हैं कि बॉडी का जो इंटरनल कंट्रोल होता है, जैसे हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन रखना है, तो कौन करता है, तो ये हमारा हाइपोथैलेमस का, मतलब बॉडी के अंदर को आंतरिक संतुलन को ये मेंटेन करना हाइपोथैलेमस का काम है। तो सेरिबेरम हम सारे वॉलेंट्री एक्शंस का कंट्रोल सेंटर, उसके साथ साथ जितने भी हम सेंस माने कि जितने सोचते हैं, बोलते हैं, तर्क करते हैं, मेमोरी हमारा, ये सब कुछ हमारा सेरिबेरम। थैलेमस का काम क्या होता है, जो सेंसरी ऑर्गन से जो हमारे जो इंफॉर्मेशन आते हैं, उसको सेरिबेरम के सही पार्ट तक, ये क्लियर हो गया। हाइपोथैलेमस का काम, मेन काम क्या है, तो बॉडी के इंटरनल सिस्टम को या इंटरनल टेम्परेचर को मेन रूप से कंट्रोल करना, आंतरिक संतुलन को बनाए रखना, और साथ साथ जो है आपका क्या क्या है, भूख, प्यास, नींद और शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। क्या क्या, एक तो बोल दिया हाइपो, आपको होमोस्टेसिस, आंतरिक संतुलन, उसके साथ साथ ये भूख, प्यास, नींद, शरीर का तापमान और आपकी भावना जैसे प्यार, गुस्सा, डर, ये सारे काम आपको यहाँ से। तो हाइपोथैलेमस का काम क्या है, भूख, प्यास,
डर, गुस्सा, उसके साथ साथ शरीर के तापमान को कंट्रोल करने का यही आपका ये सेंटर है। क्लियर हो गया? चौथा है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे होता है। हाइपोथैलेमस इसे निर्देश देता है कि कब कौन सा हार्मोन रिलीज करना है। बेसिकली ये रिलीजिंग, ये मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है, सारे ग्लैंड को कंट्रोल करता है, और हाइपोथैलेमस इसको कंट्रोल करता है, जो बताता है कि कब कौन सा ग्लैंड जो है सो रिलीज करना है, और विकास और ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है, जिसके बारे में कि हम लोग इसके लास्ट में हम लोग इसकी बात करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। तो अब आपको ये चीज तो समझ में आ गया मेरा। इसको अगर फिर से रिपीट किया जाए तो सेरिबेरम क्या है? हमारा मेमोरी, लॉजिक, तर्क, बुद्धि, ये सारे कंट्रोल कौन करता है? हमारा सेरिबेरम करती है। यादाश्त, वॉलेंट्री एक्शंस, खासकर बोलना, चलना, पढ़ना, ये सब कुछ यही से वॉलेंट्री एक्शंस का सेंटर। थैलेमस का काम क्या होता है? जो सेंसरी ऑर्गन से जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसको सेरिबेरम के सही हिस्से तक पहुंचाना। ठीक है? हाइपोथैलेमस का काम क्या है? तो बॉडी के अंदर चीजों को मेंटेन कर, सबसे पहले है कि टेम्परेचर मेंटेन करेगा। दूसरा चीज क्या है हमारा? डर, प्यार, गुस्सा, इमोशंस पर इसमें सब कुछ आ जाते हैं। भूख, प्यास, नींद, इन सब चीजों को भी को भी कंट्रोल का ये केंद्र है। क्लियर हो गया? पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ नहीं है, तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को ये बताता है कि कब कौन सा हार्मोन रिलीज करना है। मतलब कि एक तरह से ये पिट्यूटरी ग्लैंड का मास्टर सिस्टम। मेरे ख्याल से ये अब आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि रोल क्या है, मेजर रोल्स क्या है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे इंटेलिजेंस का केंद्र बिंदु कौन माना जाता है? ऐसी बात है, सही मेरा। बॉडी थर्मोस्टेट में कंट्रोल कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस। सेंसरी रिले कहाँ से होता है? थैलेमस से होता है। दोनों पढ़े उसी का ये। ठीक है, अब चलिए फोर। सेरिबेरम मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। ये बिल्कुल हमारा दो पार्ट में हमारा बटा होता है, लेफ्ट और राइट। तो ये हमारा चूंकि हम देख रहे हैं इसलिए ये वाला पोर्शन मेरा राइट पोर्शन पड़ेगा और ये मेरा लेफ्ट पोर्शन पड़ेगा। सबसे पहले जो जो चेंज जो होते हैं, जितना लॉजिक, कैलकुलेशंस, विश्लेषण, क्या क्या हुआ लेफ्ट में? तो जो लॉजिक कर रहे हैं, गणना कर रहे हैं, या विश्लेषण, एनालिटिक कर रहे हैं, मतलब जितना भी जो जैसे ना लॉजिक है, यार ये होगा कि नहीं होगा, कैसे करें, क्या करें, कैलकुलेट कर रहे हैं, 4+2 कितना हुआ, 6+4, 6×4 कितना, सारे के सारे कंट्रोल हमारे पास होते हैं। राइट साइड में हम क्या करते हैं? रचनात्मक कार्य करते हैं। जैसे क्या है रचनात्मक कार्य में? क्या था? हम कोई प्लानिंग कर रहे हैं, कोई क्रिएटिविटी काम कर रहे हैं, कोई पेंटिंग वगैरह वगैरह, ये सारे जो किसी बैठ कर सोच रहे हैं या ये वो होगा, तो ये सारे काम करो। ये दो पर इस पर हम बाद में आएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम और अगर बड़ा कर रहे तो आपको और अच्छा थोड़ा सा लेफ्ट में पहली बात आते हैं एनालिटिकल थॉट, लॉजिक, लैंग्वेज, रीजनिंग, साइंस एंड मैथ, रिटेन, नंबर स्किल, राइट हैंड कंट्रोल। तो लेफ्ट साइड जो है सो राइट हैंड कंट्रोल करता है और राइट साइड हमारा लेफ्ट हैंड को करता है। पहला चीज हो गया। तो जो भी लॉजिकल वाला काम है, साइंस, मैथ, ये सब चीजें यहाँ से राइट क्या करता है? आर्ट एंड अवेयरनेस, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, हम सोच रहे बोले सोचना क्या है, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इंसाइट होते हैं, होलिस्टिक थॉट, म्यूजिक, अवेयरनेस, थ्योरी फॉर। तो जो भी हमारा क्रिएटिविटी बैठकर जैसे होता है, आराम से संगीत सुन रहा है, सोच रहा है ये काम कैसे करना है, फिर प्लानिंग करना है, आगे काम हम कैसे करें। तो ये सारे के सारे जब हम यूज करें, इसका मतलब कि हम अपने राइट ब्रेन का इस्तेमाल, जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, साइंस का बात कर रहे हैं, मैथ बात कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे नंबर पे बात कर रहे हैं, लॉजिकल बात कर रहे हैं, तो ये सारे हमारा काम लेफ्ट से बात, लेफ्ट का यूज करें।
और लेफ्ट ब्रेन हमारा राइट हैंड को कंट्रोल कर रहा है और राइट हैंड मेरा लेफ्ट, ठीक है। तो ये मेरा लेफ्ट और राइट का ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब बात करें सेरिबेरल कॉर्टेक्स। तो सेरिबेरल कॉर्टेक्स की जहां तक बात है, सेरिबेरम का सबसे बाहरी परत, ये आउटर परत है ना, देख रहे हैं ना, आउटर परत है। तो सेरिबेरम का आउटर मोस्ट लेयर होते हैं, इसी को हम लोग ग्रे मैटर भी कहते हैं। तो अब ये कि एक तरह से तो कोई चीज क्लोज हो गया, तो कोई भी चीज अगर आता है, कोई भी इंफॉर्मेशन आता है तो पहले कहाँ आएगा, ग्रे मैटर के पास में, आउटर में आएगा, आउटर से अंदर आएगा ना। तो ये स्पेस मेरा ये काम करता है, ये तो इसका काम पांचों इंद्रियों से सूचना पाती कि थैलमस, आपको पता है, थैलमस से जो आएगा ग्रे मैटर पर आएगा और तब वहां से सही पर हो जाएगा। सेंस क्या है, क्या अब आगे हम देखेंगे सेंस है। सेरिबेरम को हम लोग क्या करते हैं, उनको लॉब्स में बांटा गया है, 4 लॉब्स है, 1 2 3 4, देख रहे हैं, डिफरेंट कलर्स आपको 1 2 3 4 डिफरेंट कलर्स आपको नजर आ रहा है। अब ये डिफरेंट कलर्स को, उनके कलर भी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ उनका फंक्शंस भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात कर ले फ्रंटल। फ्रंटल होता है पिंक, गुलाबी, देख रहे हैं फ्रंटल, पिंक गुलाबी, सोचना, योजना बनाना, निर्णय लेना, वॉलेंटरी एक्सेस। अब हम सोच रहे हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं, निर्णय डिसीजन ले रहे हैं, एक्शन का वॉलेंटरी मोमेंट, इस थिंक एंड एक्ट मेरा ये हमारा फ्रंटल बेसिक है, ठीक है। पायाटल, ये येलो कलर का होता है, ये इसको हम लोग कहते हैं फील्ड और लोकेट, मतलब कि आप जीपीएस जैसे नेविगेशन सिस्टम कहते हैं, तो एक तरह से ये जैसे नेविगेशन सिस्टम का भी काम करता है। पार्सल ये देख रहे हैं, ये वाला हमारा पार्सल, स्पर्श, दबाव, दर्द, दिशा का ज्ञान, ये सारे के सारे हमारे इलेक्ट्रिक्स पारियल है। टेम्पोरल, ये ग्रीन होते हैं, देख रहे हैं, ये आपका सुनना, लैंग्वेज भाषा समझना और लंबी अवधि तक लॉन्ग टर्म मेमोरी, लंबी अवधि का याद, लंबा समय तक कोई मेमोरी, बहुत बहुत पुरानी चीजों को याद रखते हैं। तो इसका मतलब तो कौन सा पार्ट यूज हो रहा है, द टेम्पोरल। हम हियरिंग कर रहे हैं, कोई भी चीज सुन रहे हैं, लैंग्वेज को समझ रहे हैं, तो ये सारे के सारे हमारे ये टेम्पोरल, मतलब कि हरा कलर ये हमारा ये काम। ऑसिपिटल, ये पर्पल कलर का होता है, ये विजुअल, मतलब कि दृष्टि से जो कोई चीज को देख रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं, तो हम बात कर रहे हैं सीधे ऑसिपिटल। अब आपको ये चारों चीज नजर समझ में आ, लेफ्ट एंड राइट ही है, और साथ ही साथ मेरा ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है। इसको हम लोग कहते हैं, सबसे पहले बात करें फ्रंटल। फ्रंटल का मतलब कलर क्या होता है, द पिंक। पिंक का मतलब होता है सोचना, योजना बनाना, निर्णय लेना, और वॉलेंट्री एक्शन जो होते हैं हमारे, थिंक और एक्ट, सोच रहे हैं, हाथ उठाना, पैर उठाना, वॉलेंट्री एक्शन से, तो वॉलेंट्री मूवमेंट को भी ये करना। पैरिएटल, ये हमारा बेसिकली, इसको नहीं याद रहेगा तो जीपीएस सिस्टम याद रखिए तो आपको समझ, ठीक है। उसके साथ साथ टच, दबाव, प्रेशर, पेन, है ना, दर्द कर रहा है, कहाँ गाएंगे तो हाथ तुम्हारा ये लोग, जाहिर सी बात है। स्पर्श, पैर भी टच किया, सेंसेशन, ये सारे सारे दिशा विज्ञान, ये सब मेरा पारियाटल से होता है, एलोक्रेंस होता है। टेम्पोरल का मतलब होता है हमारा सिंपल सा कंसेप्ट होता है हियरिंग और रिमेम्बर। लॉन्ग टर्म मेमोरी कहाँ है, तो हमारा टेम्पोरल, ठीक है। सुन रहे हैं, लैंग्वेज को समझ रहे हैं, तो हमारा शॉर्ट टर्म। ऑसिपिटल, पर्पल होते हैं, जो हमारा विजुअल देखने से, तो आपको दो तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा, ऑसिपिटल पर्पल, सिपिटल पर्पल होता है और हियरिंग से। टेम्पोरल हरा कलर का होता है, और ये मेरा लैंग्वेज सिस्टम कह लीजिए, या फिर जैसे लॉन्ग टर्म मेमोरी भी कहते हैं और लैंग्वेज समझ, हीट हियर एंड रिमेम्बर।
अब बचा ये जो भी हमारा एक्शंस वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, सोच रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, वो सब मेरा योजना बनाना नहीं, सब मेरा आपका फ्रंटल से पिंक वाला पारियाटल एलो। अब स्पर्श दिशा का ज्ञान जीपीएस सिस्टम में है। तो ये चार आपका ऐसे है इसमें। और भी जैसे फ्रंटल लॉब को हम लोग गुलाबी जो हुआ लीडर, ये हमारे व्यक्तित्व पर्सनालिटी और व्यवहार को जो बोलने में मदद करता है, यही से। जैसे एक फैक्ट है ब्रोकाज आर्ट एरिया, इसको हम लोग कहते हैं बोलने में मदद करता है। ये कहाँ स्थित होता है? तो फ्रंटल लॉब में। कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको यहाँ पर होता है। एक तो लीडर हो गया, और साथ ही साथ जो बोलने में जो मदद करता है, ये मेरा ब्रोकाज एरिया, इसको ये आपको फ्रंटल में। IRTL और पीला होता है नेविगेशन सिस्टम, पहले बता दिए। ये हमारे शरीर के शरीर अंतरिक्ष में कहाँ पर स्थित है? ये तो है गणितीय भाषाओं और लिखावट हैंडराइटिंग को समझने में। ये तो आप पहले इसको लाइब्रेरी लाइब्रेरी का समझ कान के ठीक पीछे होता है। इससे ये जानकारी लॉन्ग टर्म मेमोरी बदलने का मैंने कि मेमोरी काफी पुराना चीज की आदत है। चूंकि तो हमारा सीधे आंख है, मस्तिष्क सबसे पिछले भाग में होता है। जैसे एक मार्क मुख्य काम होता है कम आंखों से आने वाले संकेत को अच्छी तरह तो समझ बदल। तो जो चीजें आपको समझ में, फ्रंटियर लॉब आपका जैसे लीडर होता है, फ्रंटियर होता है। ब्रोकाज एरिया का मतलब होता है जो बोलने का जो केंद्र है वो आपको यही। IRTL लॉब नेविगेशन सिस्टम है, और ये हमारा जो है सो लिखावट समझना, लंबे समय तक याद रखना, लैंग्वेज पे ये सब काम। टेम्पोरल हमारा ये बेसिकली जो कान के ठीक पीछे होता है, इसको लाइब्रेरियन के रूप में क्या होता है, मैं लॉन्ग टर्म मेमोरी में ये था और इसे फ्यूचर था। अब ये आपका, यदि किसी व्यक्ति के पिछले हिस्से में चोट लगी है तो उसकी आंख की रोशनी जा सकती है, और क्योंकि यहाँ पर औसत, यदि कोई व्यक्ति सुन तो सकता है, समझ नहीं पा रहा है, तो उसका टेम्पोरल लॉक है। सब समझ पा रहा है, सुन सकता है, लेकिन क्या हो रहा है कि वो आपको सब नहीं समझ पा रहा है। इसलिए कि सब नहीं समझ पा रहा है, इट मीन्स क्या हुआ कि वो उसका टेम्पोरल लॉब उसका डैमेज है। ये दो सवाल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर किसी के पीछे चोट लगती है तो उसका आईसा ऑसिपिटल लॉब उसका डैमेज हो गया, इसलिए वो देख नहीं पा रहा है। लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सब तो सुन रहा है, व्यक्ति सुन रहा है, लेकिन समझ नहीं पा रहा है। इसका मतलब कि उसका टेम्पोरल लॉब। ऐसी सवाल आ जाएगा, अब कोई व्यक्ति सुन रहा है लेकिन समझ नहीं, उसका कौन सा लॉब उसका डैमेज है? तो जाहिर सी बात है, कोई आदमी अगर देखने में असमर्थ, उसका कौन सा पार्ट डैमेज है? जाहिर सी बात है, ठीक। तो ये आपका पूरा का पूरा मेन जो ब्रेन का जो रोल है, ये आपका अब समझ। अब यहां से हम नीचे आओ, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन को जैसे आप देखिएगा तो मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क आकार में छोटा होता है, और फोर ब्रेन और हेड, फोर ब्रेन को हेड ब्रेन से, इसका मतलब कहीं ना कहीं फोर ब्रेन और हेड ब्रेन के बीच में नहीं है। दिस इज द, इसको जब बड़ा कीजिएगा, ठीक है, यही है आपका, ये दिस पोर्शन है, ये आपका मिड। इसका होता है कि थैलमस, थैलमस के ऊपर जो आपको याद है, थैलमस के जस्ट नीचे क्या होता है? हाइपोथैलमस होता है, और यही आपका दिस इज द मिड ब्रेन, ठीक है। और ये एक ब्रिज का काम करता है, आपको आपको कौन है, तो हिड ब्रेन और फोर ब्रेन के बीच में, सेरिबेरम के बीच का ये बीच में ही काम करता है आपको, किसका? तो ब्रिज का काम, बस सिंपल सा बात। ये क्या है? तो एक तरह से फोर ब्रेन और हिड ब्रेन को जोड़ता है, फोर ब्रेन हिड ब्रेन से। जैसे पुल कैसे होता है एक सड़क को दूसरा सड़क से, उसी प्रकार इसका भी काम है एक ब्रिज का। प्राइमरी फंक्शन क्या है? तो ये एक रिले स्टेशन की तरह काम करता है, जो नीचे से आने वाली संकेतों को ऊपर भेजता है। ऐसी बात है, ब्रिज है तो जो नीचे संकेत है, सारे संकेत ऊपर भेजते हैं।
एक तो ये काम हो गया, दूसरा आंखों और कानों से मिलने वाली सूचनाओं के प्रति त्वरित प्रक्रिया। जैसे बहुत बार होता है ना, कोई जैसे पलक झपकाना, जैसे कोई सूचना मिला तो उस पर क्या क्या तुरंत एक्ट करना। तो ये जैसे अचानक तेज रोशनी आने पर आंख को झपकाना, यही से करना। अचानक कोई भय आता है, हम डर जाते हैं, है ना? कोई लगा कि ऐसे कोई लगा कि कोई अचानक ऐसा चीज नहीं, पलक झपका। तो ये सारे के सारे आपके तो विजुअल और ऑडियो रिफ्लेक्सेस जो है, जो रिफ्लेक्सेस को नहीं कहते, कहते हैं अचानक डर जाना, अचानक अचानक हट जाना, आवाज ऐसा जाना, हम घूम जाते हैं पीछे आवाज के, पलक झपक रहा है, अचानक तेज रोशनी, पलक झपका। तो ये सारे के सारे हमारे कौन होते हैं, तो मिड ब्रेन का काम। दूसरा क्या होता है, आई मूवमेंट। ये हमारी आंख की पुतली और आई बॉल के मूवमेंट को भी नियंत्रित। अब आप यहां से समझ गए होंगे, मिड ब्रेन एक तो छोटा पार्ट है, फोर ब्रेन और हिड ब्रेन को ये जोड़ता है, एक तरह से ब्रिज का काम करता है। तो क्या करता है, ब्रिज का काम है, तो जो भी इंफॉर्मेशन हमारा बाहर से जा रहा है, हिड ब्रेन से होकर जा रहा है, वो सारे के सारे फोर ब्रेन तक पहुंचाना इसका नहीं। ये पहला काम हो गया, समझ में आएगा। कुछ इंपॉर्टेंट काम है, जैसे विजुअल और ऑडिटरी रिफ्लेक्स। आंख और कानों से मिलने वाली सूचना पे इमीडिएट एक्शन जो होते हैं, पलक झपकाना, तुरंत मुड़ कर देखना, ये सारे काम है इसमें होता है। और दूसरा चीज आई मूवमेंट, आई का जो पुतलिया और कई बार आई बॉल के मूवमेंट को भी ये कंट्रोल, हमारे ख्याल से मिड ब्रेन अब समझ में आ गया। संदेश को ऊपर नीचे करता है, ब्रिज का काम करता है। विजुअल और रिफ्लेक्स, अगर इमीडिएट अगर एक्शन लेना हो तो हमारा यहाँ पे होगा, और आई पुतली और आंख की आई बॉल के मूवमेंट को ये। अब हम बात करते हैं हिड ब्रेन, पार्श्व पार्श्व मस्तिष्क। अब देखिए, इसके तीन मुख्य बात होते हैं जो हमारे शरीर को हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। क्या क्या है, तो सेरिबेलम। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहले बताया था ये सेरिबेलम है, और ये आपका ये जो छोटा वाला पोर्शन ऐसे नजर आ रहा है, दिस इज नोन एज सेरिबेलम। ठीक है, तो यहाँ से शुरू हो रहा है सेरिबेलम। तो सेरिबेलम का फंक्शन है शरीर को संतुलन और पोस्चर बनाए रखना। हाइपोथैलेमस आपने पढ़ा था, याद है, इंटरनल बॉडी कंट्रोल कर रहा है, टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा है, और ये जो है सो बॉडी का जो पोस्चर है, बॉडी का बैलेंस को जो मेंटेन करता है, उसको हम लोग कहते हैं पोस्चर बनाए रखना है। यही हमारा सेरिबेलम, याद रखिएगा। सेरिबेलम अलग है और सेरिबेलम अलग है। जैसे साइकिल चलाना एक सीधी रेखा में चलना या डांस करना, इसी की मदद से समझ, क्यों, क्योंकि पोस्चर। अब कोई पूछ दे, अच्छा अगर हम साइकिल चला रहे हैं तो हम हमारा ब्रेन का कौन सा पोर्शन काम करे, किसकी मदद ले रहे हैं, सेरिबेलम से ले रहे हैं, प्रॉन्स। अब ये देखिएगा, अब ये आपका सेरिबेलम यहाँ देख रहे हैं ना, अब ये जो है सो आपका ये वाला पोर्शन, ये आपका मिड ब्रेन होगा छोटा वाला, और ये आपका जो है दिस इज नोन एज प्रॉन्स। अब ये क्या है, तो सेरिबेलम और मस्तिष्क के अन्य हिस्सों के बीच एक ब्रिज का काम। जैसे आपको मान लिया, जैसे सेरिबेलम जो है, सेरिबेलम वो क्या कर रहा है आपका, जो यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, मिड ब्रेन का काम कर रहा है, जो शरीर जो बाहर से सूचना जो अंदर स्पाइनल कॉर्ड से आती है, उसको सेरिबेलम तक भेजने का काम कर रहा है, सूचना पहुंचा रहा है। ये आपका ब्रिज का काम कौन कर रहा है, तो वहां पे कर रहा है आपका मिड ब्रेन, और वही काम यहाँ पर कौन कर रहा है, तो प्रॉन्स। सेरिबेलम और मस्तिष्क के अन्य हिस्सों के बीच ब्रिज का काम करता है। मतलब जैसे आपका एक तो ऐसे, और सेरिबेलम और ब्रेन के बाकी पार्ट को जो है सो ये लिंक करता है। यह ब्रीथिंग को भी रेगुलेट करने में मदद करता है। ब्रीथिंग को रेगुलेट कौन करता है, तो पॉन्स करता है। मेडुला ऑब्लिगेटा, यह इनवॉलेंट्री एक्शंस। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे वॉलेंट्री एक्शंस के बारे में, बहुत सारे हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। अनैच्छिक क्रिया, जैसे धड़कना, सांस लेना, रक्तचाप, निगलना, खांसना, ये सब इसी से कंट्रोल। तो जो मेरे इनवॉलेंट्री कंट्रोल का मतलब जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो मेरा मेडुला ऑब्लिगेटा ऑब्लिगांटा के द्वारा यूज। तो अब आपका समझ रहे हैं हिट ब्रेन के पार्ट कौन कौन है, तीन पार्ट है।
सबसे पहली बात क्या है, हमारा सेरिबेलम, उसके बाद पॉन्स और मेडुला हो गया। तो सेरिबेलम का जो काम है वो क्या काम है, तो उसका काम है बेसिकली जो है सो हमारे पोस्चर्स को या बैलेंस को मेंटेन करना या पोस्चर। पॉन्स का काम, जो काम मिडब्रेन करता है सेरिबेलम के लिए, वही काम जो है सो हमारा पॉन्स करता है सेरिबेलम। मतलब कि ये ब्रिज का काम करता है, और सेरिबेलम और मस्तिष्क के अन्य हिस्से में ब्रिज करता है, और ये ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। ये एक एडवांस ये मेडुला ऑब्लिगेटरी हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को ये करता है। मेरे ख्याल से जो जितने भी चीजें जो इम्पोर्टेंट चीजें थी वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है नर्वस सिस्टम के बारे में। अब हम बात करते हैं मीनिंग्स, मतलब कि मस्तिष्क की झिल्लियां, द प्रोटेक्टिव सील। जैसे आपने ग्रे मैटर पढ़ा था ना, है? तो मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षित रखने के 3 सुरक्षात्मक परतें हैं। ये जैसे कोई भी चीज होता है उसको कंट्रोल करे तो आउटर कवरिंग जो होता है वो 3 परत में उसको सुरक्षा दिया जाता है, जिन्हें मीनिंग्स कहते हैं। सबसे पहला आता है डूरा मैटर। देख रहे हैं? याद रखिएगा, सबसे बाहर वाला पार्ट कौन सा है, डूरा है। उसके बाद आर्कनोइड है और पिया मैटर। डूरा सबसे बाहर वाला मैटर हुआ, पिया मैटर सबसे अंदर वाला हुआ, और आर्कनोइड हमारा सबसे बीच वाला। समझिए, तो पहले तो है कि इसका लोकेशन मुझे समझ में आ गया कि लोकेशन क्या है हमारा। तो डूरा मैटर सबसे बाहरी वाला सबसे सख्त परत होता है। अराक्वाइड, ई मैटर जो बीच वाली परत है, जो मकड़ी के जाले, ठीक है, जैसा दिखता है, दैट्स ऑल। पिया मैटर ये सबसे आंतरिक परत है जो सीधे मस्तिष्क से संपर्क। जस्ट ये हमारा सुरक्षा परत है जो 3 लेयर में बटी होती है। डूरा, डूरा सबसे बाहर वाला, पिया सबसे इनर वाला, और अराक्वाइड, ये मेरा बीच का परत। दैट्स इट। इन झिल्लियों के संक्रमण होने से मेनिंजाइटिस नामक बीमारी होती है, और इसमें अगर संक्रमण होगा झिल्लिया जो है तो आपका इसी को मेनिंजाइटिस जमा बीमारी। अब इसी से आगे बढ़ते हैं। एक होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF, के में पूछा भी जाता है CFS क्या है, सेरिब्रो स्पाइनल कॉर्ड फ्लूइड। ये आपको एक साफ तरल पदार्थ है जो झिल्लियों के बीच में बहता है। ठीक है, झिल्ली है ना, यहाँ पर झिल्ली, मक्खी की ज्यादा झिल्ली है, इसी के बीच में जो है सो CSF आपका बहता है। ये मस्तिष्क को बाहरी झटकों, मैकेनिकल शॉक से बचाता है और पोषक तत्व प्रदान, यानी कि मस्तिष्क के बीच में जो मस्तिष्क का जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसमें जो झिल्लियां होती है उसके बीच में बहने वाला जो है आपका सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, CSF भी उसको कहते हैं। इसका मेन काम है हमारा क्या होता है, मैकेनिकल शॉक से बचाना और पोषक तत्वों को प्रदान। चलिए, तो बैलेंस कौन करता है, तो सेरिबेलम। हार्ट बीट कंट्रोल कहाँ से होता है, तो मतलब जितना इन्वेंट्री कंट्रोल है। मेनिंजाइटिस क्या, संघ के किस बात पर होता है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। क्यों क्यों करता है ये, कि मेनिंजाइटिस का मतलब क्या हुआ मेरा, कि अगर आपका ये झिल्ली अगर अगर इसमें अगर संक्रमण हो रहा है तो डेफिनेटली क्या हुआ आपका, चूंकि ये कवरिंग किसको कर रहा है, ब्रेन को कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड को कर रहा है, तो वैसी स्थिति में आपका दोनों का दोनों आपका अफेक्टेड। ये हमारा, ये यहां तक तो हम लोग समझ लिए जो बेसिक ब्रेन का ना। अब हम बात करेंगे मेरुदंड स्पाइनल। अब यहाँ से मेरा बहुत ज्यादा बचा नहीं है नियम। ये कम्युनिकेशन हाईवे NH जिसको कहते हैं, मेन हमारा हाईवे है, सब लोग जानता है, दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड होता है ना। अब इसी में दो दो बता देते हैं। स्पाइनल कॉर्ड मस्तिष्क और शरीर के बीच में आने जाने का मुख्य, जाहिर सी बात है कि हमारा जो है पूर्णिया से पटना तो मेन जो NH हुआ था, NH है, तो ब्रेन और सारे सारे सूचनाओं का तुरंत पहले कहाँ तक मस्तिष्क से पहुंचने का मेन रीजन क्या है, तो आपका क्या, स्पाइनल कॉर्ड होके जाता है।
लोकेशन क्या है? रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रल कनल के आपके अंदर सुरक्षित रहता है। यही आपका वर्टिब्रल कनल, इसी के अंदर ये सुरक्षित रहता है। स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट है मेडुला ऑब्लिगेटा से शुरू होता है और एंड्स एट L1 to L2। ये जस्ट इतना याद नहीं भी रहेगा, लेकिन जस्ट एक याद रखिएगा तो आपको पूरी। पुरुषों में इसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर, महिलाओं में 43 सेंटीमीटर। इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। ये एक तरह से मनुष्य में 31 पेयर में होता है। ये डिफरेंट पेयर्स में इसको हमने डिवाइड किए हैं। कर्विकल कर्विकल गर्दन के पास होता है, छाती में 12 पेयर होते हैं, निचली पीठ में लोअर बैक 5 पेयर होता है, पेल्विक क्षेत्र 5 पेयर और आपका टेबुलर 1 पेयर। तो अब कई बार क्या होता है ना कि हमारा जो लोग अगर बहुत बार देखे हो कि अगर स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है तो ये लोग इसी लोकेशन से लोग जो है सो लोकेट करता है कि स्पाइनल कॉर्ड में कहाँ पर प्रॉब्लम है। ठीक है। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको बता दिया जाए कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में थोड़ा सा अंतर है झिल्लियों के बीच में। आपने यहाँ पर क्या देखा है? ड्यूरा मैटर सबसे ऊपर है, अराक्वाइन मैटर आपका बीच में है और पिया मैटर सबसे अंदर है। ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में ये चीज उलट जाता है, ड्यूरा अंदर चला जाता है और पिया आपका बाहर वाला होता है। दर्शक कहने का मतलब पिया ड्यूरा। अब देखिए ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में अब ग्रे और व्हाइट मैटर। नहीं सॉरी, नहीं नहीं, ये सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे इसको जरा ठीक करिए। वो आपका पिया डोरा वैसे ही रहेगा, ये आप ग्रे मैटर कंफ्यूज हो गया था, यहाँ पे ठीक करें। स्पाइनल कॉर्ड का जैसे ग्रे और व्हाइट मैटर है, तो ग्रे मैटर हमारा जैसे भीतरी पार्ट को हम ग्रे मैटर कहते हैं और हमारा आउटर पार्ट को हम लोग व्हाइट मैटर कहते हैं। जो ग्रे मैटर के चारों तरफ बाहरी क्षेत्र से बना होता है, ये आपका चेंज होता है ना कि वो वाला चेंज होता है। सॉरी, इसको ध्यान दीजिए। ब्रेन में ग्रे मैटर बाहर होता है, व्हाइट मैटर अंदर होता है। स्पाइनल कॉर्ड में व्हाइट मैटर बाहर होता है, ग्रे मैटर अंदर होता है। हमें उसकी जगह पिया डूरा के बारे में पिया डूरा अपनी जगह पे सही रहता है। ये ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर में ये डिफरेंस होता है। ग्रे मैटर एस शेप का होता है, इसमें ये न्यूरॉन्स की सेल बॉडी होती है, समझ लीजिए। सूचनाओं का प्रोसेसिंग करता है, मोटर मोटर न्यूरॉन्स के लिए होता है। और जो एंट्रॉयड और हॉर्न और पोस्ट्रॉयड इतना जो नहीं, लेकिन फिर भी जैसे मोटा मोटी जो है सो आप मान लीजिए कि ये क्या होता है हमारे, इसका मेन चीज क्या होता है कि न्यूरॉन के जो आगे पढ़ेंगे न्यूरॉन, वो सेल जो होता है ना, वो मेरा कहाँ होता है, तो वो इसी ग्रे मैटर में होता है। ये एच आकार, कई बार पूछा भी है ग्रे मैटर क्या एच आकार का, इसलिए यहाँ पर आपको ये ग्रे मैटर। व्हाइट मैटर ग्रे मैटर के चारों तो बाहरी साइज होता है और यहाँ पर मान लीजिए फैब्रिक, तो ठीक है। ये संकेतों का तेजी से संचरण एक संदेश को ब्रेन तक भेजने और वापस लाने में काम। कहने का मतलब है कि ये जो बेसिकली जो इसका जो है ये इसका जो बेसिक काम होता है, जैसे एक होता है कि ग्रे मैटर जब अंदर होगा तो क्या होगा और ग्रे मैटर जब बाहर होगा। तो यहाँ पर याद इतना ही रख लेना कि ग्रे मैटर आपको एच आकार का होता है, ब्रेन में ग्रे मैटर बाहर होता है, व्हाइट मैटर अंदर होता है। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, व्हाइट मैटर बाहर हो जाता है और ग्रे मैटर हमारा अंदर। एंटेरियर का एक्शन शरीर के सामने से आने वाले एक्शन को सिग्नल देते हैं। ये इम्पोर्टेंट, बस इतना ही चीज होगी। हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्स आर्ट के बारे में, फास्ट ट्रैक। रिफ्लेक्स पाथ वो है जो किसी उत्तेजना या प्रतितुरंत प्रक्रिया देने के लिए होती है। जैसे बहुत बार होता है कि अगर वो कोई चीज आपका ब्रेन तक जाएगा तो डेफिनेटली थोड़ा समय लग जाएगा। तो बहुत बार क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड खुद जो है सो इसको एक्ट कर लेता है। ठीक है। जैसे जैसे रिसेप्टर, ये बाहरी ऊर्जा जैसे गर्मी, दर्द, चुभन को महसूस करता है। आपकी स्किन तुरंत एक्ट होता है।
सेंसरी दूध की तरह काम, जो ग्राही के अंदर में स्पाइनल कॉर्ड की ओर जाता है, सेंसरी ऑर्गन जो आप लेते हैं, इसका स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्शन एक्शंस में दिमाग की भूमिका नहीं होती है, पहली बात समझ रहे हैं ना। मैं बताया था ना कि रिफ्लेक्शन जो होता है, रिफ्लेक्शन तुरंत काम करते हैं, वहां दिमाग काम नहीं करता। स्पाइनल कॉर्ड संदेश प्राप्त करता है और तुरंत निर्णय ले, जो मैं अभी बात नहीं कर रहा था कि बहुत बार क्या होता है ना हमारा ना कि रिफ्लेक्शंस क्या होता है, इमीडिएट चाहिए, तो हो सकता है ब्रेन तक मैसेज जाते जाते बहुत लेट हो जाए। वैसी स्थिति में जो है सो ये रिफ्लेक्शन जो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड इमीडिएट डिसीजन लेके, वैसे से क्या या स्पाइनल कॉर्ड से ऑर्डर मांसपेशियों में आता, वापस आता है, और इसके कारण जो है तुरंत मांसपेशी या ग्रंथि हमारा इमीडिएट एक्शन से होता है। तो ये जो आपका जो है किसी उत्तेजना के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए, इसके जरूरी नहीं है कि वो हर चीज जो है सो आपको ब्रेन तक जाए, स्पाइनल कॉर्ड से ही आपको, ठीक है। रिफ्लेक्शन एक्शन समान क्रियाओं से काफी तेज होती है, क्योंकि इसमें संदेश ब्रेन तक नहीं जाता, और अधिकांश रिफ्लेक्शन स्पाइनल कॉर्ड ही नियंत्रित कर देते हैं। स्पाइनल यह क्रिया पूरी तरह अनैच्छिक होती है, इनवॉलंटरी, आपके कंट्रोल के बाहर होती है। यद्यपि यह निर्णय स्पाइनल कॉर्ड लेकिन क्रिया होने के बाद तुरंत इसकी सूचना ब्रेन को भी भेजी जाती है, ताकि हमें बाद में दर्द का एहसास हो और भविष्य के लिए सावधान। अब आता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, वहां से जो भी चीज हमारा बाहर निकल रहा है, स्पाइन सेंट्रल ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बाहरी दुनिया से जोड़ने वाला, शरीर के बाहरी अंगों से जोड़ता है, वो सारा हमारा वायरिंग नेटवर्क जिसको कह सकते हैं, दैट इज द पेरिफेरल सिस्टम। ये दो भाग में बटा होता है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम जहाँ वॉलंटरी एक्शन कंट्रोल करता है, जैसे स्केलेटन होगा, और ये जो है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम जिससे इनवॉलंटरी, जैसे आंतरिक हृदय, फेफड़ा पर, इस सबको जो कनेक्ट करता है वो मेरा सिस्टमेटिक। सोमेटिक हो गया, ऑटोमेटिक। सोमेटिक का मतलब कि जो आपका वॉलंटरी एक्शन, तो ये आपका पूरा का पूरा आपका यहाँ पर एक तरह से खत्म। अब हम लोग बात करेंगे नर्वस टिश्यू पे। ये इसमें तीन चार चीज ये इंपॉर्टेंट है, ये जान लेना। सबसे पहले होता है कि स्ट्रक्चर का, हम पहले इसी की बात है। इसमें क्या होता है कि सेल बॉडी होता है, ठीक है। सेल बॉडी में सोमा जिसको कहते हैं, देख रहे हैं, ये आपका पूरा का पूरा सेल बॉडी है। इसके केंद्र में, इसके केंद्र इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये आपका न्यूक्लियस हो गया है, ये सोमा है पूरा। इसमें सेंट्रोइड्स नहीं होते, क्योंकि इसका डिवीजन नहीं है, मैं कि आपका सेल डिवीजन न के बराबर होता है, इसलिए जो है सो इसमें सेंट्रोइड ऑलमोस्ट नहीं रहता है। तो आपका ये चीज समझ गए, सेल बॉडी जो ये सोमा हो गया, और इसके बीच में न्यूक्लियस है। डेंट्रीज, डेंट्रीज जो है ये वाला ऊपर वाला ऐसे रेसा रेसा टाइप का, दिस इज द डेंट्री। ये शाखाएं जैसी होता है जो दूसरे न्यूरन से संकेत प्राप्त करते हैं। तो दूसरे जो न्यूरन से जो है सो जो मैसेज जो आते हैं वो किसके थ्रू आते हैं, तो डेंट्रीज के थ्रू आते हैं। अब आता है एक्शन। एक्शन एक लंबा धागा टाइप का, ये पूरा पूरा देख लंबा धागा टाइप का होता है, जो संकेतों को शरीर से दूर लेता है। तो जाहिर सी बात यह है कि हमारा तो मैसेज कैसे आएगा, डेंट्रिस में आएगा। डेंट्रिस से कहा जाता है हमारा, ये एक्शन होते हुए ये मेरा सेल बॉडी में आता है, और सेल बॉडी से एक्शन में आता है, तो ये हमारा एक डायरेक्शन है, प्रवाह की दिशा होता है ना। मैसेज, न्यूरल मैसेज में रिसीव किया, और वो क्या होता है, एक्शन को देता है, और एक्शन से सीधे हमारा बाहर निकल जाता है सेल बॉडी, इसलिए ये हमारा। तो अब क्या होता है, तो सेल बॉडी में तो फिर से बात कर ले, सेल बॉडी में सोमा है, इसमें एक न्यूक्लियस होता है, सारे मैसेज कहाँ होते हैं, तो डेंटिस में प्राप्त होते हैं, और यहाँ से सेल बॉडी में होते हुए मैसेज जो है हमारे यहाँ पर आपको कुछ और चीज नजर आ रही है। अब इसमें तो न्यूरॉन ये मुख्य कार्यकारी वर्कर है, जो संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह, कामी संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ठीक है। न्यूरो न्यूरोग्लिया, न्यूरोग्लिया जो है ये सपोर्ट स्टाफ, तो वर्क कर रहा है, न्यूरॉन्स का सेल कर रहा है। और दूसरा एक सपोर्ट स्टाफ के बारे में कहते हैं गियाल, गियाल की न्यूरोलिया, हाँ गियाल। ये बेसिकली क्या होता है, हेल्पर, जो न्यूरॉन की रक्षा और पोषण करता है। तो न्यूरॉन की रक्षा और पोषण कौन करता है, ग्रियाल कह लीजिए, न्यूरोलिया कर लीजिए। शरीर में न्यूरोग्लिया की संख्या न्यूरॉन से कहीं ज्यादा होती है, इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि इसका मेन काम ये हेल्पर की तरह होते हैं। वो वर्क कर रहा, बहुत से वर्कर हेल्पर नहीं होता, ये काम कर ले, काम चल सही काम कर, तो मेन काम वर्कर करता है। न्यूरोलिया जो है ये हमारा क्या करते हैं, ये बेसिकली जो है हेल्पर ग्रुप में काम करती है।
जो जानने वाली बात है, अब मैं बात करता हूँ म्यलित स्लिथ सिथ। ये अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो है सो आपको म्यलित स्लिथ है ना। अब ये क्या होता है, ये एक्शन के चार, ये एक्शन है, ये एक्शन हो गया, इसी के चारों तरफ ये अपना भरा क्या होता है, एक्शन के चारों तरफ सफेद चर्बीनुमा फैटी परत होती है जिसे माइलिन शीथ कहते हैं। माइलिन शीथ हुआ, इसके चारों तरफ जो है सो हमारा क्या होता है, तो फैटी युक्त जो है सो होता है जिसको माइलिन शीथ कहते हैं, और इसी में जो है सो आपका स्वान सेल होते हैं। ये जो ये जो देख रहे हैं, दिस इज द स्वान सेल, यही हमारा हमारा स्वान सेल। और ये आपका स्वान सेल कहाँ पाया जाता है, तो माइलिन में पाया जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओलिगोडेंड्रोकाइटोस काइस, ये थोड़ा सा बदल जाता है ओलिगोडेंड्रोकाइट्स द्वारा जो है सो, जबकि यहाँ स्वान सेल होता है न्यूरॉन में, और जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाता है तो ओलिगोडेंड्रोकाइट्स द्वारा ये काम किए जाते हैं। ये मेन, अब इसका काम क्या होता है, बेसिकली ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन का काम, यह इसका मेन काम है कि जो इम्पल्सेज आते हैं उसके उसके स्पीड को ही बढ़ाता है, समझे। अगर बिना माइलिन वाला न्यूरॉन जो है, ये लगभग स्पीड 0.5 मीटर पर सेकंड होता है, और अगर जो माइलिन रहेगा तो ये न्यूरॉन से आपका 130 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से आपका बढ़ेगा, चलता है। चलिए कुछ कुछ और देख लेते हैं। स्वान सेल तो क्या माइलिन शीट का निर्माण करता है। माइक्रोग्लिया मस्तिष्क के सेंसरी गार्ड के रूप में काम करता है, और एस्ट्रोकाइट्स न्यूरॉन का पोषण देता है। तो एस्ट्रोकाइट्स सेल टाइप जो एस्ट्रोकाइट जो सेल होगा न्यूरॉन को पोषण देगा। माइक्रोग्लिया मस्तिष्क के सेंसरी गार्ड को गार्ड करता है, मतलब रक्षा करता है उसको। और स्वान सेल जो है माइलिन की सीट का निर्माण। लार्जेस्ट सेल इंडिया बॉडी में क्या है, न्यूरॉन है, ठीक है। सेल नहीं पाया, एक्सेल में नहीं पाए जाते, मोटर ठीक है, ये तो अपना। तो यहां तक हम लोग का, अब जाकर मेरा पूरा का पूरा चैप्टर खत्म। अब हम बात करते हैं एंडोक्रिन ग्लैंड्स की। जैसे हाइपोथैलेमस के बारे में हमने बात किया था कि वो क्या करता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर देता है कि कब कौन सा आपको हार्मोन रिलीज करना है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के अग्र भाग में, हाइपोथैलेमस कहाँ स्थित होता है आपको पता है, स्थित होता है लोकेशन ये सेलिया टुर्किया पिट्यूटरी, हाँ सेलिया टुर्की का के ठीक ऊपर ये पिट्यूटरी ग्लैंड के ठीक ऊपर आपको 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 हो पता है, ये बात इसको छोड़िए। हाइपोथैलेमस शरीर में हो गया बात है, इसको बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करता है, भूख थ्रस्ट से बहुत बात होता है, इसलिए इसको बात है। ऑक्सीसीटोन और एडीएच जो है सो आपको जैसे पहले पढ़ चुके हैं हम, एडीएच आपका कहाँ पर, ये हाइपोथैलेमस पढ़ते हैं, लेकिन कंट्रोल जो होते हैं, कंट्रोल और रिलीज होते हैं आपको किसी पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो ये दो जो है आपको पिट्यूटरी ग्लैंड बनते कहाँ है, तो हाइपोथैलेमस में बनते हैं, लेकिन रिलीज और स्टोर किस तरह किए जाते हैं, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। अब चलिए, अब आपका ये है पूरे के पूरे ग्लैंड, हम एक एक करके हम बात करें। सबसे पहले नेक और चेस्ट, गर्दन और छाती के पास, देख रहे हैं, गर्दन और छाती के पास कौन ग्लैंड, तो पाराथायराइड और थाइमस, दो ग्लैंड जो है आपका, ये तो हाइपोथैलेमस हो गया। थायराइड ग्रंथ की पिछली सतह पर होता है, थायराइड ग्लैंड है आपका क्या, थायराइड ग्लैंड ही है, इसके पिछली पोर्शन पीछे वाले भाग में जो है सो आपको पाराथायराइड। तो थायराइड ग्लैंड के बैक पोर्शन में आपका ये पाया जाता है, पाराथायराइड पाया जाता है, ये 4 की संख्या। थाइमस जो है ये आपका थाइमस हो गया, ये फेफड़ों के बीच में और सीने के रीढ़ की हड्डी के बीच में, जैसे आपने वहां पर लिम्स में पढ़े थे, या बुढ़ापे में सिकुड़ जाता है।
अब मैं बात करता हूँ एब्डोर्मल और पेल्विक रीजन, उदर और सैनिक से। पैनक्रियाज हम लोग पहले देख चुके हैं बहुत ज्यादा। ये पेट के पीछे होता है, नीचे होता है। ये एक मिक्स्ड ग्लैंड है, इसके काफी कुछ। एड्रेनल ग्लैंड दो किडनी गुर्दे के बीच में ठीक ऊपर होते हैं, इसके सुपर्नल ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं आगे आप ऐसे देख चुके हैं हम लोग। कोन्स जनन आपका टेस्टिस, जहाँ से पुरुषों के स्कॉटर में होता है, हम लोग रिप्रोडक्शन में देखे। ओवरी महिलाओं के लोअर एब्डोमिनल कैविटी में होता है, हम लोग देख चुके हैं वहां पर। तो ये जो हमारा, आप समझ लीजिए कि आपका ग्लैंड के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं पिछड़ी ग्लैंड। इसमें कौन कौन हार्मोन्स है मुख्य? एक है ग्रोथ हार्मोन्स, जीएच हार्मोन्स। ये शरीर को बिजी करता है। इसकी कमी से डॉर्फिन, अधिकता से गिगैंटिज्म होता है। ताकि आपका याद है, अगर अगर ग्रोथ की कमी हो जाएगी शरीर की, तो जीएच ग्रोथ कौन करता है? तो पिछड़ी ग्लैंड करता है। अगर कमी हो जाएगा तो आदमी थोड़ा सा नाटा टाइप का होगा, और अधिकता हो जाए लंबा ज्यादा होगा। टी एच टी एस एच ये थायराइड ग्लैंड को उत्तेजित करता है। पिछड़ी ग्लैंड देख रहे हैं, हाइपोथैलेमस के नीचे होता है। इसका काम क्या है कि थायराइड ग्लैंड को टीएसएच जो है क्या करता है? थायराइड ग्लैंड को उत्तेजित। थायराइड ग्लैंड कौन देगा? तो टीएसएच। एडीएच शरीर में जल संतुलन, यानी कि इसकी कमी से डायबिटीज इंसिफ्लेक्स, यानी डायबिटीज आप कह सकते हैं, या शरीर में बॉडी को कंट्रोल, बॉडी में आपको वाटर कंट्रोल। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन ये ब्रेन हार्मोन होता है, और मिल्क इंजेक्शन हार्मोन भी इसको कहते हैं। प्रोक्लेटिन ये दूध उत्पादन के लिए जिम्मेवार है। जैसे आपका ऑक्सीटोसिन जो है, आपको याद है कि बर्थ हार्मोन तो है ही है, और साथ ही साथ गाय को जो इंजेक्शन दिया जाता है, जैसे कि मिल्क इंजेक्शन हार्मोन आपको निकलता है। और प्रोक्लेटिन ये आपका दूध उत्पादन के लिए, ये मिल्क का इंजेक्शन डिफरेंट थिंग है, मिल्क बनना अलग था। तो मिल्क का प्रोडक्शन के लिए जो है सो प्रोक्लेटिन आपका है, और ऑक्सीटोसिन जो है ये मिल्क इंजेक्शन के लिए, इसको बर्थ हार्मोन भी हम बोलते हैं। तो अब आपको यहाँ तक पिचुरी ग्लैंड में जो है मास्टर ग्लैंड कहते हैं, मस्तिष्क पैदा हो चुका है। इसके मुख्य हार्मोन और उसके काम क्या क्या है? पहला ग्रोथ हार्मोन, कम होगा तो नाटा होगा, ज्यादा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है आपका आदमी लंबा हो जाएगा। टीएसएच इस थायराइड को कंट्रोल उत्तेजित करता है। एडीएच शरीर में जल संतुलन। ऑक्सीटोसिन ये आपको बर्थ हार्मोन कहते हैं, और मिल्क इंजेक्शन का भी काम करता है। प्रोक्लेटिन ये आपका दूध का प्रोडक्शन बनाता है, मतलब दूध बनाना अलग चीज है, और दूध को बाहर निकालना अलग चीज। ऑक्सीटोसिन और एडीएच वास्तव में हाइपोथैलेमस जो बढ़ चुके हैं, लेकिन पिछड़ी स्टोर द्वारा स्टोर और रिलीज। एडीएच जब हम बात कर रहे थे, ये क्या होता है? शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित करने वाला मुख्य हार्मोन। जैसे रीअब्जॉर्प्शन, किडनी की नलियों में कितना, नेफ्रॉन को आदेश देता है कि वो कितना पानी को सोख रहा है, कितना पानी को वापस भेज रहा है। मूत्र की मात्रा को कम करता है, उसे गाढ़ा बनाता है। ब्लड प्रेशर, रक्त वाहिनी को सिकोड़ कर ब्लड प्रेशर बढ़ाने में मदद करता है। अगर अधिक शरीर पानी की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, तो रक्त में सोडियम का स्तर कम हो जाता है। अगर पानी मात्रा बहुत ज्यादा जाएगा तो सोडियम का स्तर कम। तो डायबिटीज तो ठीक ही समझ में, सिम्टम्स है डायबिटीज में। तो क्या एडीएच अगर कम हो जाता है तो किडनी पानी को वापस नहीं सोख पाती, जिसके कारण जो बार बार प्यास लगता है, पेशाब आता है। इसका मुख्य कारण शुगर वाली डायबिटीज। इसका शुगर और डायबिटीज से कोई लेना था, मतलब क्या? डायबिटीज इज डिफरेंट थिंग, और ये हमारा। अब ये पूरा का पूरा आपका ग्लैंड्स के बारे में पूरा बाकी ग्लैंड्स का दिया हुआ है। हाइपोथैलेमस बात कर चुके हैं, पिछड़ी बात कर सकते हैं। थायराइड जो है सो में बात, शरीर में ऊर्जा और मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। आयोडीन की कमी से वाइटर होता है। पैराथायराइड पीटीएच रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। ये हड्डियों से कैल्शियम निकाल कर रक्त में ले जाता है। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा।
पैराथायराइड क्या होता है, कैल्शियम स्तर को बढ़ाता है, हड्डियों से कैल्शियम के स्तर निकालकर रक्त में ले जाता है। एड्रेनल आपका है लाइफ सेविंग हार्मोन, हृदय की गति और बीपी को बढ़ाकर आपातकालीन के लिए तैयार है, यानी कि हृदय गति को ये कंट्रोल करता है। थाइमस जो है, थाइमोसिन, ये बच्चे इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोध क्षमता भी है, और जैसे जैसे बड़ा हो जाता है उससे समाप्त। पीनियल, ये आपका बायोलॉजिकल क्लॉक जिसको कहते हैं, तो क्या आता है बायोलॉजिकल क्लॉक है, पीनियल ग्लैंड होता है। ये अंधेरे में भी निकलता है और हमें नींद दिलाने में मदद करता है। कुछ थायराइड कुछ और है, जैसे थायराइड मेटाबॉलिक इंजन जो T3 और T4, ये शरीर के हर कोशिकाओं में ऑक्सीजन खपत को नियंत्रित करते हैं। थायराइड एक और हार्मोन बनाता है जो रक्त में कैल्शियम कम करता है, PTH के ठीक उल्टा। PTH शरीर में रक्त बढ़ाता है, और ये जो है कैल्सिटोनिन, ये क्या करता है, थायराइड द्वारा हार्मोन बनता है जो शरीर में जो है कैल्शियम को कम करता है, PTH के ठीक उल्टा। पैनक्रियाज बात कर चुके हैं, ये बीटा सेल के इंसुलिन बनती है, अल्फा सेल ग्लूकोन बनाता है। बीटा से पूछा है इंसुलिन कहाँ बनता है, तो बीटा सेल में बनता है। अल्फा सेल ग्लूकोन बनाती है, ये आपको ब्लड शुगर कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर बढ़ाता है। मधुमेह तब होता है जब इंसुलिन का उत्पादन कम हो। एड्रेनल ग्लैंड 4S ग्लैंड, इन्हें 4S ग्रंथि क्योंकि निम्नलिखित ग्रंथि शुगर मेटाबॉलिज्म, साल्ट, सेक्स हार्मोन्स और सोशल चारों मिक्स ग्लैंड ठीक है, ऐसे ही पढ़ चुके इमरजेंसी हार्मोन्स ठीक है, फ्लाइट फियर, वाइटर बात कर चुके, आयोडीन कमी से वाइटर बनती रहता है, डायबिटीज हो गया हमारा। स्मॉलेस्ट सबसे आपका पीनियल ग्लैंड सबसे छोटा है, ठीक है। लार्जेस्ट ग्लैंड आपका लीवर ग्लैंड सबसे बड़ा है, उम्र के साथ थाइमस ग्लैंड जो हम लोग बात कर चुके हैं। अब ये आपका हो गया एक तरह से हार्मोन्स के बाद ग्लैंड से। हम लोग बात करते हैं इंटरमीडिएट सिस्टम, मतलब कि फर्स्ट लाइन डिफेंस। फर्स्ट लाइन डिफेंस का मतलब क्या होता है, हमारा सबसे पहले शरीर पे जो कौन होता है, त्वचा होता है। तो शरीर को सबसे बाहरी सुरक्षात्मक ऑर्गन त्वचा, सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गन है। स्किन का फंक्शन क्या है, होमोस्टेसिस, शरीर के आंतरिक वातावरण को बनाए रखने काफी मदद, जैसे घर में देखते हैं पसीना निकल रहा है, तेजी से निकलता है आपको। विटामिन डी, सूर्य की रोशनी में विटामिन डी का निर्माण करता है। एक्सक्रीशन, पसीने के माध्यम से यूरिया और लवण को निकालता है। टेम्परेचर, पसीना और रक्त वाहिनी द्वारा तापमान को नियंत्रित। एजिंग इफेक्ट, जैसे जैसे आपका बुढ़ापा बढ़ता है वैसे व्रिंकल आता है। कोलेजन प्रोटीन की कमी का, कोलेजन एक प्रोटीन है जिसके कारण क्या होता है आपका, ये कम होने लगता है, जिसके कारण आपको झुर्रियां पड़ने लगती है शरीर। सैगिंग, इलास्टिक फाइबर्स की कमी से त्वचा का लटक, जैसे त्वचा जो लटकता है कैसे होता है, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं जो आपका कम होने लगता है, जिसके कारण बुढ़ापा में त्वचा आपका लटकने लगता है। ग्रे हेयर, बालों का सफेद होना, मेलानिन की कमी के कारण जो है सो बाल सफेद हो जाते हैं। तो यहाँ पर स्किन का फंक्शन तो ठीक है, एजिंग इफेक्ट याद रखिएगा कि व्रिंकल जो होता है कोलेजन प्रोटीन की कमी के कारण होता है, धीरे एज के साथ कोलेजन प्रोटीन कम बनने लगता है। सैगिंग, इलास्टिक फाइबर्स की कमी होता है, इसके कारण त्वचा आपको लटकने लगता है। ग्रे हेयर, इसका मतलब बाल सफेद जो हो रहा है वो आपका जो है सो मेलानिन की कमी हो रहा है, इसके कारण बाल आपका सफेद। ये हमारे शरीर के, अब ये जो है ना इम्यून सेल, श्वेत व्हाइट ब्लड सेल भी जिसको कहते हैं हम लोग, ये बहुत तरह के आपका होते हैं। उस तरह पूछे देख लीजिएगा। न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स का फर्स्ट अगर एक्शंस होते हैं तो न्यूट्रोफिल्स, जब भी कोई अटैक होता है संक्रमण के खिलाफ, तो सबसे संक्रमण वाली जगह पे पहुंचने वाले सबसे पहला कौन है, तो न्यूट्रोफिल्स है। तो संक्रमण के खिलाफ जो है कोई संक्रमण होता है तो सबसे पहले एक्ट करने वाला क्या आता है, WBC न्यूट्रोफिल्स है। इओसिनोफिल्स, ये एलर्जी में सक्रिय, जैसे एलर्जी कुछ हो गया तो उसमें जो सक्रिय होगा आपका इओसिनोफिल्स है। बेसोफिल्स, ये आपका सूजन, जैसे इन्फ्लेमेशन हो जाता है ना, जैसे सूजन हो जाता है, स्वेलिंग हो रहा है, तो वहां पर ये कंट्रोल करने के लिए हिस्टामाइन छोड़ते हैं। हिस्टामाइन जो है सो ये वहां पे एक्ट करते हैं। मोनोकाइट्स, ये बेसिकली
फैगोकाइट्स जो है सो आपको जो है सो उस पर अटैक होता है और जो मैक्रोफेज बनकर कीटाणु को खा जाते हैं। बेसिकली जो वायरस जो कीटाणु आते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म उसको खाने का काम उसको उसके खिलाफ ही काम। और लिम्फोकाइट्स एंटीबॉडी होता है बी सेल और टी सेल में प्रतिरक्षक ज्यादा जो बेसिकली जो याद करना आते हैं न्यूरोफाइल्स बहुत ये पूछ सकता है मे बी फर्स्ट इन्फेक्शन होते हैं। यूसोफिल्स एलर्जी पे काम करता है। बेसोफिल्स जब सूजन होता है तो। और मोनोकाइट्स ये आपको कीटाणु को। और ये जो लिम्फोकाइट जो होता है बीटा सेल और बी सेल और टी सेल तो याद रखिए एंटी। टी सेल का निर्माण अस्थि बोन मैरो में होता है और ये थाइमस ग्रंथ में पड़ता है। कुछ और भी चीज होता है जैसे हम लोग बात करते हैं जैसे फोटो रिसेप्टर्स स्टिमुलेट किसको करता है तो लाइट को करता है। आंख से देखते हैं फोटो रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है। केमो रिसेप्टर्स ये आपको केमिकल्स होते हैं नाक और जीभ के गंध और स्वाद को ये से कंट्रोल होता है। मैकानो रिसेप्टर ये आपका प्रेशर और टच दबाते हैं ना कस के तो मैकानो रिसेप्टर्स है। थर्मो रिसेप्टर्स टेम्परेचर। नोशियोसेप्टर पेन और आपका प्रोप्रायोसेप्टर पोजीशन मस्तिष्क का संतुलन। पीपीएससी में ये नहीं कहा जा सकता है क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, इसलिए इसको ये मेरे पीडीएफ में सारे आपको मिल जाएंगे। फोटो रिसेप्टर्स लाइट, केमो रिसेप्टर्स केमिकल्स आपके नाक और जीभ के गंध और स्वाद को आपको इस केमो रिसेप्टर। मैकेनो रिसेप्टर ये आपका प्रेशर और टच। थर्मो रिसेप्टर टेम्परेचर याद रहेगा। नोशियोसेप्टर ये आपका पेन और प्रोप्रियोसेप्टर आपका पोजीशन। सेंसरी ऑर्गन आंख भी पहले भी देखिए रॉड नाइट विजन के लिए माने कि कम रोशनी में देखने के लिए हम रॉड का इस्तेमाल करते हैं। रंगों को पहचानने के लिए कॉर्ड का इस्तेमाल होता है। रेटिना जहाँ की वो पर्दा टाइप का होता है। ये आपको जब फिजिक्स समझ जाएगा तो इसका डिटेल में। कान सुनने के लिए जिम्मेवार होता है। और लिया सेमी सर्कुलर के नाम शरीर का संतुलन बनाए रखने में जो जैसे आपने बोला था ना सेरिबेलम उसी प्रकार संतुलन बनाने में ये भी आपका काम है। बाल मुख्य रूप से इसमें केराटिन हो नाम है कि मृत कठोर प्रोटीन बनते हैं जो हमारे नाखून और जानवरों के फूलों और सिंगों में भी पाया जाता है। बाकी आपका अब ये टंग है जैसे मीठा आमतौर के जीभ के अगली भाग स्वीट, ठीक है। साल्टी आगे और किनारे भाग, साल्टी दे आगे का भाग और किनारे भाग। ये आपका खट्टा वाला पोर्शन है, पीछे भाग और किनारे वाला भाग। सावर जीभ के किनारे वाला साइड पे। बीटर जीभ के सबसे पिछले हम लोग बीटर करते हैं। उमामी ये एक प्रकार मांस जैसा स्वाद होता है, सोया सॉस मशरूम में होता है, ये पूरी जीभ पर महसूस। ये कहीं ना कहीं ये अभी टेस्ट बर्ड एक बार पूछे हुए टेस्ट बर्ड्स बर्ड्स ये पूरे जीभ सतह पूरी तरह खुदरड़ी होती है, खुद दाना और उभरे हुए दाने को हम लोग पैपिल नहीं करते। टेस्ट बर्ड पपीली के अंदर स्वाद नलियां होती है जिसमें कि आपको ये सेंसरी सेल टेस्ट बर्ड होते हैं। जब भोजन में लावा मिलता है तो उससे रासायनिक मिला के आप बाकी मस्तिष्क तक पहुंचाना है। चलिए अब इस प्रकार का ये टॉपिक मैं खत्म करता हूँ यहाँ पर। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सवाल इससे हमेशा आ सकते हैं। चलिए आपने इस वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी चीज की जरूरत हो 8789632844 पे आप कॉन्टैक्ट करें। ओके, थैंक यू वेरी मच, आपने इसको ध्यान दिया। उम्मीद करते हैं आपके काफी